आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस 16 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूं जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस। पॉल केनेडी लेखक है इंजीनियर्स ऑफ विक्ट्री। एरिक सेगल है एक्टर्स ऑफ पेज के लेखक। एक पूछा गया था, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी किए थे। मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण 1992 में प्राप्त किए थे। एक पूछा गया था, निकोली कोंटी नामक इटलावी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। निकोली कोंटी एक इतालवी यात्री था जो 15वीं शताब्दी के दौरान आया था और देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। एक पूछा गया था, असम में कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? असम में कर्तन दहन कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इस प्रकार की कृषि को कुरवा कहा जाता है और आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पोदू या परिगा कृषि के नाम से जाना जाता है। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार ताई महीने की शुरुआत में मनाई जाती है और यह आमतौर पर 14 जनवरी के आसपास होता है। पोंगल त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल को पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। पोंगल के दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। पोंगल के चौथे दिन को कानुम पोंगल कहा जाता है। एक पूछा गया था, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए क्या घटाया जाता है? जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशियों से प्राप्त आय मूल्यह्रास। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय विदेशियों द्वारा भारत से लाए जाए वाला शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। एक पूछा गया था, सोनू निगम को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? सोनू निगम को पद्मश्री 2022 में दिया गया। 2023 में पद्मश्री से रवीना टंडन को दिया गया था। 2023 में पद्म विभूषण जाकिर हुसैन मुलायम सिंह समेत 6 आदमी को दिया गया। चंपारण एग्रीयन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? चंपारण एग्रीयन एक्ट 1918 में पारित हुआ। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में पारित किया गया था। जब महात्मा गांधी ने किसानों की भूमि पर नील का जबरन खेती को समाप्त करने के लिए 1917 ईस्वी में अपना ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे और चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। यह बिहार के चंपारण में हुआ था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बिहार में किसान विद्रोह था। यह भारत में पहला लोकप्रिय सत्याग्रह आंदोलन था। यूरोपियन बागानों मालिकों द्वारा उच्च किराए और अवैध बकाया की मांग से चंपारण सत्याग्रह होता था। इस सत्याग्रह के अंत में अंग्रेजों ने किसानों की मांग को मान लिया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे भारत? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। एक पूछा गया था, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किस अनुच्छेद में अहिंसा शब्द का विवरण है? यह 51A के मौलिक कर्तव्य में 42वां संविधान संशोधन 76 के जोड़ा गया था। पहला है 51 का 1 संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए। चौथा है देश की रक्षा के लिए और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। पांचवा है धार्मिक भाषाई और क्षेत्रीय से परे भारत के सभी लोगों को बीच सद्भाव और सम्मान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। या अनुभागीय विविधता महिलाओं को गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना। छठा है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। सातवां है वन झीलों नदियों वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों पर दया करने के लिए। आठवां है वैज्ञानिक सोच मानवता और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना। नौवां है आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास उपलब्धियों के उच्च स्तर तक पहुंच सके। 11वां है अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने वाले माता पिता या अभिभावक कौन है। ये चूंकि 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच परवरिश की स्थिति हो सकती है। अनुच्छेद 21A में इसे जोड़ा गया था। एक पूछा गया था सत्यजीत रे को किस क्षेत्र के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म के क्षेत्र में सम्मानित किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें 32 बार मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1985 ईस्वी में दिया गया और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1967 में और भारत रत्न ने मरणोपरांत 1992 ईस्वी में दिया गया था। एक कहते ऐसा कौन सा देश है जो शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत देश है जो शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। स्त्री केसर यंग क्या है। पुष्प के नर बाघ को पुवांग या पुकेश्वर कहा जाता है। एक पूछा गया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का हरिपुरा सत्र अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी सत्र 1939 की अध्यक्षता चुना गया था। एक पूछा गया था जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया और फरीद अली दिन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करती है। बांग्लादेश के साथ साझा करती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है 4096 किलोमीटर। भारत 7 देशों के साथ साझा करती है सीमा। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया।